Next field is types of service. Types of service is 8-bit field. First 3-bit is defined precedence bit. Next is delay. Next is throughput, reliable, cost, and this is a reserve. किसी भी फ्रेगमेंट को प्रायोरिटी डिसाइड करनी है तो हम ये 3-bit डिफाइंड करते हैं. फर्स्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी, उसमें प्रेसिडेंस डिफाइंड करते हैं. जब हम सेंडर से रिसीवर तक पैकेट को सेंड करते हैं तो हम चाहते हैं कि किसी भी टाइप का डिले नहीं आना चाहिए. तो ये वाली बिट हम क्या करते हैं, 1 रखते हैं. अदरवाइज़ हम ये बिट हमारी क्या रहेगी, 0. मतलब हम नहीं चाहते कि किसी भी टाइप का डिले आए तो हम डिले क्या करेंगे, 1 रखेंगे. अदरवाइज़ डिले हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा. हम चाहते हैं कि हमारा थ्रूपुट हाईएस्ट हो, मतलब डेटा ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा हो, तो हमारा ये बिट क्या रहेगी, 0. अदरवाइज़ हमारा क्या रहेगा, 0. हम जो पैकेट सेंडर से रिसीवर सेंड कर रहे हैं वो हम चाहते हैं हमारा रिलायबल हो, मतलब सेंडर जो पैकेट सेंड करे रिसीवर तक रिलायबल. तो हम रिलायबिलिटी वाली बिट को क्या करेंगे, 1 रखेंगे. अदरवाइज हमारी बिट क्या होगी, 0. हाँ, नेक्स्ट इज अ कॉस्ट. हम चाहते हैं कि सबसे शॉर्टेस्ट पाथ सिलेक्ट हो और उस पाथ से हमारा मतलब कॉस्ट हमारी कम आए. सेंडर से रिसीवर तक जब हम पैकेट सेंड कर रहे हैं हमारी कॉस्ट मिनिमम आनी चाहिए. तो मिनिमम कॉस्ट के लिए हम कॉस्ट बिट क्या रखेंगे, 1. अदरवाइज हमारी बिट क्या रहेंगी, 0. और ये 0 बिट है वो हमारी क्या रहेगी, रिजर्व बिट. इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं. तो जो 0 to 5 है वो हमारी बिट DSCP के लिए रिजर्व हो गई. और नेक्स्ट हमारी जो 2 बिट बची वो हमारी इफ़ेक्टिव कंजक्शन नोटिफिकेशन रहती है. मतलब यदि हमने पैकेट चैनल पे डाला है और कंजक्शन आने से ये बिट हमारी क्या रहेगी, डबल 1 रहेगी. मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके नेटवर्क में कंजक्शन आने वाला है. तो इसका कुछ एडवांस सर्विसेज आए, उस सर्विसेज में हमारी ये बिट इफ़ेक्टिव कंजक्शन कंट्रोल 1 रहेगी. तो हमारे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका जो पैकेट ट्रेवल कर रहा है उसमें कंजक्शन आने के चांसेस हैं. नेक्स्ट फील्ड इज टोटल लेंथ फील्ड. टोटल लेंथ फील्ड इज 16-bit फील्ड. तो टोटल लेंथ इज 2 की पावर 16. तो मैक्सिमम लेंथ 2 की पावर 16 65535. टोटल लेंथ इज 6. हमने पहले देखा था कि हमारा हाईएस्ट डेटा क्या रहेगा, 0 to 655. 0 आपका ये है, हाईएस्ट डेटा क्या रहेगा, 65515. इसमें हम जब 20 बाइट का पैकेट हेडर इंक्लूड करते हैं तो हाईएस्ट हमारी क्या बनेगी, 65535. तो टोटल लेंथ फील्ड हमारी क्या होगी, मतलब मैक्सिमम टोटल लेंथ हमारा कितना होगा, इतना होगा. नेक्स्ट फील्ड इज आइडेंटिफिकेशन फील्ड. आइडेंटिफिकेशन बिट इज 16-bit फील्ड. जब हम डेटा को सेंडर से रिसीवर के बीच भेजते हैं तो हम डेटा को फ्रेगमेंट में डिवाइड करते हैं, F1, F2, F3, F4. और जब हमारा सेंडर डेटा सेंड करता है तो कनेक्शन लेस सर्विसेज है, हमने पहले भी पढ़ा है डेटाग्राम सर्विसेज में कि कोई भी फ्रेगमेंट किसी भी रूट को फॉलो कर सकता है. तो रिसीवर पे सीक्वेंस में नहीं जाते, जो हमारे पैकेट हैं वो सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं जाते. तो यहाँ हम हर फ्रेगमेंट में एक बिट सेट कर देते हैं कि ये वाला सीक्वेंस का फ्रेगमेंट आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफिकेशन बिट ऑफ 16. नेक्स्ट फील्ड इज फ्लैग. फ्लैग फील्ड. फ्लैग फील्ड हमारी 3-bit की होती है. 3-bit की होती है. फर्स्ट इज रिजर्व, नेक्स्ट इज DF, नेक्स्ट इज MF. DF जो फील्ड है या तो वो आपकी 0 हो सकती है या वो आपकी क्या हो सकती है, 1 हो सकती है. और M भी आपकी या तो 0 हो सकती है या आपकी क्या हो सकती है, 1 हो सकती है. तो हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखें, 0 0 0 1 1 0 1 1. यदि हमारी बिट DF फील्ड 0 0 सेट है इसका मतलब है हम इसे और फ्रेगमेंट कर सकते हैं. मतलब जब हमारा पैकेट इस नोड से
मल्टीपल नोड पे जा रहा है, मल्टीपल हम ये बोल सकते हैं राउटर्स पे जा रहा है, यदि रिक्वायरमेंट है तो हम उसको और फ्रेगमेंट कर सकते हैं। बट जब हमारी ये बिट 1-1 सेट है, इसका मतलब है नो फ्रेगमेंट, मतलब अब कोई भी बीच में जो राउटर है या नोड है उसको फ्रेगमेंट नहीं कर सकता। मतलब हमने क्या बोला, डीएफ फील्ड 0 रहेगी या आपकी 1 रहेगी। 0 मतलब यदि ये बिट 0 है, आपको यदि रिक्वायरमेंट है तो आप इसको और फ्रेगमेंट कर सकते हैं, और 1 है तो आपको रिक्वायरमेंट भी है पर आप उसको और फ्रेगमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट फील्ड है आपकी एमएफ फील्ड। एमएफ फील्ड मैंने बोला 0 और 1 दोनों हो सकती है। 0 मतलब आपका होता है कि आपका ये फील्ड डिफाइंड करती है ये लास्ट फ्रेगमेंट है या नहीं है। 0 मतलब आपका होता है नॉट अ लास्ट, मतलब मेरे बाद भी और बहुत सारे फ्रेगमेंट आ रहे हैं। 1 मतलब आपका क्या होता है, ये आपका लास्ट फ्रेगमेंट। फील्ड इज अ फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट। फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट का यूज जब हम सेंडर से रिसीवर के बीच में बहुत सारे फ्रेगमेंट सेंड किए जाते हैं, और हमने पहले भी बताया कि हर फ्रेगमेंट अलग अलग रास्ते से जा रहा है। हमारे पास F1 आ गया, F2 आ गया, F3 आ गया, F4 आ गया, और सॉरी F3 नहीं आया, F4 आ गया, F5 आ गया, ठीक है। F1, F2, F3, F4, F5, ओके। और इसमें से आपका F3 फील्ड है वो आपका मिसिंग हो गया। F3 फील्ड आपका क्या हो गया, मिसिंग हो गया। तो पर्टिकुलर F3 फ्रेम की रिक्वेस्ट के लिए आप ये फील्ड का यूज़ कर सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट। मतलब किसी पर्टिकुलर फ्रेगमेंट के लिए आपको रिक्वेस्ट करना है या उसके लिए सेंड करना है कि आपके पास करप्टेड आया, उसको फिर से मंगाना है, तो आप उसको लिए फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट फील्ड सेट कर सकते। नेक्स्ट फील्ड इज TTL फील्ड। TTL फील्ड का यूज़ हम करते हैं कि मैंने यहाँ बोला कि ये मैं सेंडर हूँ और ये मेरा एक रिसीवर है। सेंडर मैं बोल सकती हूँ भोपाल है और रिसीवर मेरा ये है विदिशा है, ठीक है। अब भोपाल से विदिशा के बीच बहुत सारे स्टेशन आए, स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3। तो TTL फील्ड हम क्या करेंगे, जितने सेंडर से रिसीवर के बीच में स्टेशंस हैं उसकी वैल्यू सेट कर देंगे, और जिस स्टेशन पे जाएगा उससे हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू -1 हो जाएगी। जैसे TTL फील्ड सेट की हमने 3, जैसे इस स्टेशन पे पहुंचा, ठीक है, 3 रही। नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंचा 2 रही, नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंचा 1 रही, और नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंचा 0। जैसे ही 0 बिट आई तो पैकेट आपका क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट TTL फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, ये बिट आपकी कितने बिट की, 8 बिट की है। 2 की पावर 8 करेंगे तो आपका क्या आया, 256। तो जब आपकी वैल्यू रहती है 0 to 255, मतलब लास्ट वैल्यू आपकी कितनी सेट कर सकते हो, 255, ठीक है। लास्ट वैल्यू आपकी 255 आई। अब ये आपका लूपिंग में फंस गया, मतलब आपका यहाँ जाके फंस गया बार बार इसी लूप पे, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 255। जैसे ही 255 सेट हुई, माइनस हो के आपकी क्या हो जाएगी, 0। जैसे 0 हुई तो वो पैकेट क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय, ड्रॉप हो जाता है। मतलब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचे या नहीं पहुंचे वो ड्रॉप हो जाता है। एक तो कंडीशन, यदि 0 हुआ डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा, यदि लूपिंग में फंस गया तो लूपिंग में फंसने पे जैसे ही 0 हो गया वो क्या हो जाएगा, नेटवर्क से ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट फील्ड इज प्रोटोकॉल फील्ड। जब हमारा पैकेट नेटवर्क लेयर पे आता है, ऊपर वाली लेयर से, तो हम कौन से प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, TCP यूज़ कर रहे हैं, UDP यूज़ कर रहे हैं, वो प्रोटोकॉल आपके प्रोटोकॉल फील्ड में रहते हैं। नेक्स्ट आपकी है फील्ड हेडर चेकसम। हेडर चेकसम का यूज़ आप करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपका सेंडर है, सेंडर दिस इज़ अ डेस्टिनेशन, ठीक है। पहले पैकेट सेंडर से चला, किस पे गया, इस पे गया, तो जितने भी नोड होते हैं उन पे हम हेडर चेकसम लगाते हैं, ठीक है। यहाँ चेकसम हम अप्लाई किया। अब जो डेटा आया है
जो वैल्यू आई है और जो आपने चेकसम से वैल्यू निकाली है उसको हम मैच करते हैं। यदि दोनों वैल्यू मैच हैं तो ये वाला जो नोड है वो आगे पैकेट को क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। यदि वैल्यू सेम नहीं आती हैं तो वो क्या बोलेगा, हेडर में कुछ करेक्शन है या एरर है, तो वो उसको क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा करेक्ट करने की। मतलब हेडर चेकसम सिर्फ डेस्टिनेशन पे नहीं होता, जितने भी सेंडर से रिसीवर के बीच में नोड मिल रहे हैं उन नोड पे, हर नोड पे हेडर चेकसम लगाते हैं और वो क्या करता है, प्रीवियस नोड से वैल्यू निकालता है और चेक करता है। यदि वैल्यू सेम आती है तो आगे क्या करता है, फॉरवर्ड करता है। नेक्स्ट फील्ड है सोर्स आईपी एड्रेस। सोर्स आईपी एड्रेस, सोर्स का आईपी एड्रेस, एंड नेक्स्ट फील्ड इज डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज डेस्टिनेशन।